फोकस दूरी की निर्भरता बताई थी, म्यू माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। यहां पर R1 और R2 क्या था? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, तो वो न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। कल एक बात मैंने बोला था आप लोगों को कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। यदि मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस उभयोत्तल है। क्या है ये? उभयोत्तल है। उभयोत्तल मतलब समझ रहे हो, दोनों साइड उत्तल। तो इसमें आपको मैंने बोला था R1 इस साइड रहता है और R2 इस साइड रहता है। यदि दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तो आपको जो है यहाँ पर R1 का मान लेना रहता है और R2 का मान लेना रहता है। तो वो कैसे लोगे आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, यहां हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण लेफ्ट से आएगा तो ये जो हमारा पृष्ठ है वो इसके लिए उत्तल है कि अवतल है? उत्तल है। तो उत्तल के लिए उसको आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना। ठीक, अब ये वाला जो पृष्ठ है वो इधर से प्रकाश किरण आ रही है, उसके लिए क्या है? तो इसको क्या लेना है आपको? समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से इस फार्मूले में आप चिन्ह परिपाटी के साथ मान रखिएगा, म्यू माइनस वन, 1/R1 का मान कितना है? R माइनस R2 का मान कितना है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना। कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस है। तो उभयोत्तल लेंस है तो R1 और R2 का मान इस तरीके से आपको लेना है। याद हो गया? आपको मैंने वैसे ही बोला था कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। पक्का? तो धनात्मक और ऋणात्मक, तो R1 और R2 की वैल्यू आप कैसे लेंगे? वो ऐसे लेना है। अब इस मान को यदि रख दिया जाए तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू माइनस वन, 1/R प्लस 1/R, दैट इज म्यू माइनस वन और 2 टाइम्स आ जाएगा ये 2/R, दिस इज 1/, बाकी फिर आप कैलकुलेशन करिए। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा? आपको बोलेगा एक उभयोत्तल लेंस है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर। ठीक, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक मान लीजिए 1.5 है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जब रखेंगे वहां पर R1 और R2 का मान, तो एक जगह आपको +15 और एक जगह आपको -15, जो भी मैंने वक्रता त्रिज्या बोली थी उस मान को आप यहां पर रखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास, ये किसके लिए बताया मैं? उत्तल लेंस के लिए। ऐसे ही मैं किसके लिए ले लूं यहां पर? अवतल लेंस के लिए लिया, तो ये अवतल लेंस में जो है मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसमें इधर R1 लेते हैं और ये वाला हम लोग क्या करते हैं? R2 लेते हैं। आपको यहां पर R1 का मान निकालना है और R2 का मान लेना है। तो आप देखिए मैंने जो आपको तरीका बताया है वो तरीका में क्या है? प्रकाश किरण इधर आ रही है तो पहला जो मेरा पृष्ठ है वो कैसा व्यवहार कर रहा है? तो R1 को मैं क्या लूंगा? माइनस लूंगा। ठीक है, और अब ये जो हमारा पृष्ठ है इसके लिए ये कैसा व्यवहार कर रहा है? उत्तल। तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस R1। तो मेरा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस वन और 1/-R माइनस 1/R। फर्क कितना आ रहा है कि यहां पर प्लस आ रहा है और यहां पर माइनस। तो गौर करने वाली बात यह है, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। किसका? उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन में यही चीज आपको मेन याद रखना और बाकी कुछ करने की जरूरत। फार्मूला है, एकदम सीधा सीधा बन जाएगा। एकदम क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो जो उभयोत्तल लेंस है और ये हमारा क्या हो गया? अवतल, उभयावतल, ये बन जाएगा।
अब यदि मान लिया जाए एक समतलोत्तल है, एक समतल है और एक उत्तल है, तो कैसे बनेगा? फार्मूला जो है, इसी फार्मूले में हमको मॉडिफिकेशन करना है। तो चलिए देखते हैं समतलोत्तल लेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस, हाँ क्या हो जाएगा ये बोलिए समतलोत्तल लेंस के लिए? तो समतलोत्तल लेंस में आप देख सकते हैं समतल और उत्तल, समतल और उत्तल। अब ये समतलोत्तल लेंस है तो इस तरीके से हमने ले लिया है, दिस इज R1 और ये हो गया R2। R1 को क्या लोगे? इन्फिनिटिव लेना है। R1 को क्या लेना है? इन्फिनिटिव लेना। और R2 को क्या लोगे बताओ? प्लस लू माइनस लू? माइनस लू, जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू आप बन जाएगा फार्मूला। ऐसे ही मान लीजिए ऐसा करके आपका कोई अवतलोत्तल माने समतल समतलावतल या अवतल समतल जो भी है, तो इसमें R1 जो भी रहेगा इसका मान और R2 जो भी रहेगा यहां पर इंफिनिटी। समतल के लिए वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से आपको बनाना है। सपोज मान लीजिए आपको एक ऐसा केस दे दिया, कौन सा? हमारे पास ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, ऐसा लेंस हमको दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ये इस तरीके से, काश किरण, ठीक है, ये R1 हो गया और ये क्या लोगे? R2। तो R1 को भी क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। R2 को भी क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? तरीका अगर सीख गए तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। तो लगे हाथ मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बता देता हूं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं सांकेतिक रूप में प्रश्न को लिख लेता हूं, है? एक अवतल, उभयावतल, एक उभयावतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। सपोज आप बनाओगे कैसे? लिखना पड़ेगा लेंस कौन सा है? उभयावतल है, तो आप चित्र बना लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया और ये क्या हो गया? R2। अब क्या क्या दिया है आप लिखते हैं। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्याएं, तो माना उभयावतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है? R1 व R2 है। इसलिए क्या लिखोगे? R1 बराबर -4 सेंटीमीटर, R2 बराबर क्या लिखोगे? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? म्यू बराबर 1.5। इसलिए सूत्र 1/f बराबर म्यू -1 1/R1 -1/R2। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1, 1/-4 और -1/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? कितना आएगा देख लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 0.5 हो गया और ये माइनस आएगा तो माइनस को इधर ही रख देता हूं, फिर माइनस हो गया। कितना हो जाएगा इसका? 1/4 धन 1/6। कितना आएगा देखो? 1/f -0.5 कितना हो जाएगा जी? 12 में आ जाएगा क्या?
12 कर देता हूं, है ना, ऐसे करके निकल जाएगा। तो फोकस दूरी जो है जो भी आएगा आप उसको कितना लिख लो, 12/2.5 माइनस आएगा, तो -12/2.5 सेंटीमीटर। आप उसको सॉल्व कर लें। तो नेगेटिव आया, इसका मतलब आपका लेंस बिल्कुल सही लिया है आपने, भैया उत्तर लो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं विगत कई सालों में, यही आएगा ऐसा नहीं है। आपको तरीका क्या सीखना है, R1 और R2 का जो मान दिया हुआ वो हम लोग जब 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको करना, लेकिन तरीका मैंने बता दिया, बन जाएगा। यहां पर एक चीज मैंने जो है आप लोगों को बतानी है कि यदि हम लेंस को काटें, लेंस को काट तो सकते हैं ना, दो तरीके से काट सकते हैं। भाई रोटी है आपके पास, तो रोटी कैसे काटते हो, इसको मिटा दूं, रोटी कैसे काटते हो, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ऐसे करके है रोटी, उसको बीचों बीच से कर देंगे तो दो गोल गोल मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोटा रोटी है, उसको बीच से ऐसे करके काट दोगे तो पूरा पूरा अलग हो जाएगा, और एक में ऐसा हो ऐसे काट दो अलग, दो पीस अलग हो जाएगा। तो जैसे मेरा लेंस है यहाँ पर, तो इस लेंस को ऐसे काटूं और लेंस को मैं ऐसे काटूं, समझ रहे हो बात। तो ये हमारा प्रकाशी कक्ष के अनुदिश में काट दूंगा तो दो हिस्सा होगा, नहीं होगा, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। और इसमें अगर मैं इसको काटता हूं तो यहां पे मेरे को दो हिस्सा मिलता है, ये एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ये हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न यदि पूछता है कि यदि प्रकाशी कक्ष के लंबवत लेंस को काटा जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव, यदि प्रकाशी कक्ष के अनुदिश काटा जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव। तो इसका जवाब आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि यदि हम उसको ऐसा काटते हैं, प्रकाशी कक्ष के अनुदिश काट देते हैं, तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, क्योंकि वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ऐसे काट देंगे, इसकी वक्रता त्रिज्या बदल गई, इधर समतल हो गया, इधर समतल हो गया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी फोकस दूरी जो है 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि पानी में डुबाऊंगा तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा। अब यदि ऐसा काटूं या ऐसा काट दूं या ऐसा काट दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका जवाब आप याद रखना। ऐसा काटूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा अगर मैं काटूंगा तो इसका अलग निकालना, इसका अलग निकाल के आप जोड़ देना, आपको मिल जाएगा। अभी वो वाला आर्टिकल बताया नहीं, तो दो लेंसों को संपर्क में रखेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो हम अभी देखेंगे। बन जाएगा, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आईएमपी ये चीज है, और छोटे छोटे प्रश्न ज्यादा है, यहाँ से कितने नंबर का आता है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी